हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गुरुदेव एमएलटी क्लासेज में। मैं आपका दोस्त दीपक। आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं आज आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ जिसमें हम बात करने वाले हैं टोटल कोलेस्ट्रॉल की। ये टोटल कोलेस्ट्रॉल क्या है और इसके मतलब ये कब इसकी टेस्ट कब कब करवाना चाहिए और बॉडी में कब बढ़ता है, कितनी इसकी रेंज होती है और कौन कौन से टेस्ट अच्छे होते हैं, कौन से बुरे होते हैं। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले हैं इसकी डेफिनेशन की। टोटल कोलेस्ट्रॉल की जो डेफिनेशन होती है, टोटल कोलेस्ट्रॉल का मतलब क्या होता है। पहले तो टोटल कोलेस्ट्रॉल का मतलब होता है कि हमारी जो भी बॉडी का जो भी फैट है उसको हम मतलब कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं। टोटल कोलेस्ट्रॉल मतलब शरीर में मौजूद सभी प्रकार के कोलेस्ट्रॉल। टोटल कोलेस्ट्रॉल का मतलब है कि शरीर में सभी प्रकार के कोलेस्ट्रॉल का कुल योग क्या होता है, टोटल कोलेस्ट्रॉल कहलाता है। यानी कि हमारी बॉडी में जितने भी प्रकार के कोलेस्ट्रॉल होते हैं उनका कुल योग क्या कहलाता है, टोटल कोलेस्ट्रॉल कहलाता है। टोटल कोलेस्ट्रॉल क्या है, एक लिपिड है, यानी कि एक फैट है। ये क्या है, कोलेस्ट्रॉल फैट है जो हमारी बॉडी में कोशिकाओं के लिए क्या होती है, जरूरी होती है। बॉडी में कोशिकाओं के लिए क्या होती है, जरूरी क्या होती है, फैट। फैट हमारी बॉडी में कोशिकाओं के लिए सबसे जरूरी होती है, लेकिन अगर इनकी ज्यादा मात्रा होने पर ये हमारी बॉडी में नुकसानदेह हो सकता है। कोलेस्ट्रॉल की मात्रा अगर हमारी बॉडी में ज्यादा हो जाए तो ये हमारे लिए नुकसानदायक हो सकती है। टोटल कोलेस्ट्रॉल का निकालने का ये सूत्र भी है, हम ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले से हम टोटल कोलेस्ट्रॉल निकाल सकते हैं। यानी कि HDL प्लस LDL प्लस ट्राइग्लिसराइड, ये भाग 5 का देखिए हम क्या निकाल सकते हैं, ट्राइग्लिसराइड निकाल सकते हैं। लेकिन ये फॉर्मूला तभी यूज होता है जब ट्राइग्लिसराइड 400 mg/dl से कम हो। अगर ट्राइग्लिसराइड हमारा 400 mg/dl से ज्यादा आ रहा है तो ये फॉर्मूला किसी काम का नहीं है। अगर इस फॉर्मूले का टोटल कोलेस्ट्रॉल निकालने का अगर फॉर्मूला आप यूज करते हो तो ट्राइग्लिसराइड जो हमारी बॉडी में होती है वो कितनी होनी चाहिए, 400 mg/dl से कम होनी चाहिए। ठीक है, अब बात करें हम टाइप ऑफ कोलेस्ट्रॉल की। कोलेस्ट्रॉल कितने प्रकार का होता है, टाइप्स ऑफ कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल कितने प्रकार का होता है। अगर हम कोलेस्ट्रॉल के प्रकार की बात करें तो कोलेस्ट्रॉल हमारे 3 प्रकार का होता है, HDL, LDL और BLDL। HDL, LDL और BLDL। अगर हम HDL कोलेस्ट्रॉल की बात करें तो इसकी फुल फॉर्म होती है हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। HDL की फुल फॉर्म क्या होती है, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। यह हमारी बॉडी में क्या होता है, गुड कोलेस्ट्रॉल के नाम से भी जाना जाता है। अगर हम बात करें गुड कोलेस्ट्रॉल की तो गुड कोलेस्ट्रॉल किसको कहा जाता है, HDL कोलेस्ट्रॉल, यानी कि हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन कोलेस्ट्रॉल को कहा जाता है। यह हमारे दिल को क्या करता है, बचाने का काम करता है। क्या कौन करता है, HDL कोलेस्ट्रॉल दिल को बचाने का काम करता है। और अगर हम बात करें लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन की यानी LDL की, तो इसकी फुल फॉर्म क्या है, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। इसे हम बैड कोलेस्ट्रॉल के नाम से भी जानते हैं। किसको, LDL कोलेस्ट्रॉल को हम बैड कोलेस्ट्रॉल को नाम से भी जानते हैं। और ये बैड कोलेस्ट्रॉल इसलिए कहा जाता है क्योंकि हमारी नसों में ब्लॉकेज का काम करता है। यह हार्ट में या हमारी नसों में क्या करता है, ब्लॉकेज बनाता है। कौन बनाता है, LDL कोलेस्ट्रॉल, इसलिए हम इसे बैड कोलेस्ट्रॉल भी कहते हैं। ठीक है, अब बात करें तीसरा है VLDL यानी वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। VLDL की फुल फॉर्म क्या होती है, VLDL की फुल फॉर्म होती है वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, है ना। ठीक है, ट्राइग्लिसराइड से ले जाता है। ट्राइग्लिसराइड, अब बात करें ट्राइग्लिसराइड की, तो ट्राइग्लिसराइड फैट का टाइप है और हमें एनर्जी देता है। अगर हम ट्राइग्लिसराइड की बात करें तो ट्राइग्लिसराइड क्या करता है, हमारी बॉडी में एक फैट का प्रकार है, यानी बॉडी में जो हमारी फैट होती है उसका एक टाइप होता है। ये कौन होता है, ट्राइग्लिसराइड, और ये हमारी क्या करता है, बॉडी को एनर्जी देता है। ठीक है, अगर हम नॉर्मल टोटल कोलेस्ट्रॉल की नॉर्मल रेंज की बात करें, नॉर्मल रेंज कितनी होती है, तो नॉर्मल रेंज होती है इसकी टोटल कोलेस्ट्रॉल की 200 mg/dl होती है। टोटल कोलेस्ट्रॉल की नॉर्मल रेंज कितनी होती है, 200 mg/dl होती है। ठीक है, अगर हम इसके हाई रिस्क की बात करें तो बॉर्डर लाइन हाई रिस्क होता है 200 से 239। अगर हम टोटल कोलेस्ट्रॉल चेक करवा रहे हैं, लेबोरेटरी में जांच करवा रहे हैं और हमारी रेंज 200 से 239 के बीच आ रही है, तो यानी कि हमारा कोलेस्ट्रॉल क्या है, बॉर्डर लाइन पे है।
बॉर्डर लाइन पे है, ज्यादा रिस्की वाली बात नहीं है। और अगर हमारा टोटल कोलेस्ट्रॉल 240 mg पर डीएल से ज्यादा आ रहा है, 240 mg पर डीएल से ज्यादा आ रहा है, तो हमारा मतलब कोलेस्ट्रॉल वेरी हाई रिस्क पे है, इसलिए हमें कोलेस्ट्रॉल की मेडिसिन लेनी चाहिए, ज्यादा रिस्क पे है। अगर हम एचडीएल कोलेस्ट्रॉल की नॉर्मल रेंज की बात करें, एचडीएल कोलेस्ट्रॉल यानी गुड कोलेस्ट्रॉल की नॉर्मल रेंज की बात करें, तो ये क्या होता है, मतलब 60 या 60 के बराबर हो तो अच्छा होता है, और 40 से अगर नीचे है तो मतलब खतरा है, ठीक है। और एलडीएल यानी बैड कोलेस्ट्रॉल की बात करें, तो अगर ये 100 से कम है, 100 से कम है तो अच्छा है, और 100 से मतलब 160 से ज्यादा है तो हाई है, ठीक है। और ट्राइग्लिसराइड की बात करें तो ट्राइग्लिसराइड की नॉर्मल रेंज कितनी होती है, 150, ठीक है। और अगर ये 200 जा रहा है तो मतलब हाई है। अब अगर इसके क्लिनिकल सिग्निफिकेंस यानी क्लिनिकल महत्व के बारे में जाने, तो अगर टोटल कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है तो हार्ट अटैक का खतरा बढ़ता है। अगर हम टोटल कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है तो क्या है, हमारे हार्ट अटैक का खतरा हो सकता है, स्ट्रोक हो सकता है, ब्लड वेसल्स में ब्लॉकेज बन सकते हैं। अगर किसी का भी टोटल कोलेस्ट्रॉल चेक कराने पर अगर टोटल कोलेस्ट्रॉल हाई आ रहा हो तो क्या क्या हो सकता है, हार्ट अटैक का खतरा हो सकता है, स्ट्रोक हो सकता है, और ब्लड वेसल्स में ब्लॉकेज का खतरा बन सकता है। अगर ज्यादा एचडीएल है तो दिल को सुरक्षा मिलती है। अगर हमारा एचडीएल मतलब यानी कि गुड कोलेस्ट्रॉल ठीक है, तो हमारे हार्ट को क्या मिल सकती है, सिक्योरिटी मिल सकती है। अब हम बात करेंगे इसके कारण, बढ़ने के कारण क्या क्या हो सकते हैं, टोटल कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के कारण क्यों है, और टोटल कोलेस्ट्रॉल कब बनता है। तो इसका कारण क्या है कि अगर ज्यादा घी, तेल और फास्ट फूड खाने से टोटल कोलेस्ट्रॉल क्या हो सकता है, बढ़ सकता है। टोटल कोलेस्ट्रॉल हाई कब होता है, टोटल कोलेस्ट्रॉल होता है जैसे पिज्जा, बर्गर, चाउमीन, मोमोज खाने से, ज्यादा घी, तेल, तली, मैदा की आइटम्स खाने से हमारा कोलेस्ट्रॉल हाई हो सकता है, ठीक है। या फिर ड्रिंक करने से, इन सब चीजों से भी हमारा टोटल कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है। अब बात करें जिसके मोटापा, कम फिजिकली एक्टिविटी, मोटापा होने के कारण भी हमारा टोटल कोलेस्ट्रॉल क्या हो सकता है, बढ़ सकता है। और स्मोकिंग धूम्रपान करने से भी हमारा, या शराब पीने से भी हमारा मोटापा बढ़ सकता है, जिससे हमारा क्या हो सकता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है। अब लो कोलेस्ट्रॉल अगर हमारा कोलेस्ट्रॉल लो आ रहा है तो उसका कारण लो करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं, टोटल कोलेस्ट्रॉल को लो करने के लिए हम कर सकते हैं अच्छी डाइट लें, एक्सरसाइज करें, दवाइयां लें, वजन कम करने की कोशिश करें। अगर हमारा कोलेस्ट्रॉल को हम लो करना है तो लो कैसे कर सकते हैं, कोलेस्ट्रॉल को लो कर सकते हैं एक अच्छी डाइट लेके, अच्छा फास्ट फूड खा के, सॉरी फास्ट फूड नहीं, अच्छी चीजें खा करके, जैसे दवाइयां लेके और वेट लॉस करके, जिम जाके, एक्सरसाइज करके हम कोलेस्ट्रॉल को लो कर सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करें कोलेस्ट्रॉल के सैंपल की कैसे लेना है ताकि रिपोर्ट अच्छी आए। अगर हम टोटल कोलेस्ट्रॉल की जांच करने के लिए अगर हम सैंपल कलेक्ट कर रहे हैं तो सैंपल सबसे पहले हम पेशेंट की वेन से कलेक्ट करेंगे, और हमें टेस्ट लगाने के लिए सीरम और प्लाज्मा की रिक्वायरमेंट होती है। अगर हम पेशेंट्स को 9 से 12 घंटे का मतलब खाली पेट हो, पेशेंट 9 से 12 घंटे का उपवास या खाली पेट हो, तो ट्राइग्लिसराइड मतलब अच्छे से आ जाती है, और टोटल कोलेस्ट्रॉल रिपोर्ट भी बेस्ट आती है। तो अगर जहां तक हो सके कोशिश रहे तो पेशेंट को खाली पेट ही टोटल कोलेस्ट्रॉल की जांच करवानी चाहिए, ठीक है। अब अगर हम इसके बात करें कौन सी वायल में इसका सैंपल लेना चाहिए, ट्राइग्लिसराइड का या टोटल कोलेस्ट्रॉल का सैंपल ले रहे हैं, जांच कर रहे हैं, तो रेड टॉप या येलो टॉप जेल वाली ट्यूब में ही इसका उपयोग करना चाहिए। और सैंपल को अगर स्टोरेज की बात करें तो स्टोरेज सैंपल को 2 से 8 डिग्री सेल्सियस पर स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करें अगर इसके कैलकुलेशन की, टोटल कोलेस्ट्रॉल का कैलकुलेशन हम कैसे कर सकते हैं। अगर लैब में एलडीएल डायरेक्ट नहीं किया गया है तो हम क्या कर सकते हैं, एलडीएल यानी कि एलडीएल टोटल कोलेस्ट्रॉल एचडीएल माइनस ट्राइग्लिसराइड भाग 5। अगर हमें एलडीएल निकालना हो तो क्या करेंगे, टोटल कोलेस्ट्रॉल लगा देंगे, और टोटल कोलेस्ट्रॉल निकालने के बाद इसमें से एलडीएल एचडीएल माइनस कर देंगे। माइनस करने के बाद जो हमारी वैल्यू आएगी उसमें हम क्या कर देंगे, ट्राइग्लिसराइड में 5 का भाग देके माइनस कर देंगे, ठीक है।
हाँ, अगर हम टोटल कोलेस्ट्रॉल का अगर ज्यादा बढ़ रहा है तो उसकी रोकथाम के उपाय मैं बता देता हूँ क्या क्या करना होता है। अगर टोटल कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है तो उसके रोकथाम के उपाय क्या क्या हो सकते हैं। फल सब्जियां अधिक खाएं। जो हमारी ताजा सब्जियां होती है, हरी सब्जियां होते हैं वो ज्यादा खाएं, फल ज्यादा खाएं और ओमेगा 3 फैटी एसिड लें। अगर कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है तो इसकी रोकथाम के लिए क्या क्या ओमेगा 3 फैटी एसिड लें, जैसे मछली में होता है। अगर ओमेगा 3 फैटी एसिड देखा जाए तो ज्यादातर मोस्टली मछलियों में पाया जाता है, या फिर आप मेडिसिन के जरिए भी ओमेगा 3 ले सकते हैं। रोजाना वॉक करें, सुबह शाम वॉक करें या दौड़ करें, और मतलब गुड़ सॉरी धूम्रपान करना बंद करें। सिगरेट बीड़ी गुटखा ये सब से अवॉइड करें, इन सबको बचें, और अल्कोहल से भी बचें। शराब नहीं पीनी है, किसी भी प्रकार का शराब नहीं करना। अगर आपको कोलेस्ट्रॉल को कम करना है या फिट रहना है तो धूम्रपान छोड़ना होगा और शराब को भी छोड़ना होगा। वजन को कंट्रोल में करना होगा, जिम डाइट करके भी हम वजन को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके अगर ठीक है, अभी इसका अगर हमें ये चीज ध्यान रखना है कि अगर पेशेंट का सैंपल लेना है तो 9 से 12 घंटे तक कुछ ना खाएं और खाली पेट सैंपल लें। तो इस प्रकार हम कोलेस्ट्रॉल के बारे में कंप्लीट जानकारी पढ़ ली है। कोलेस्ट्रॉल क्या है और इसकी नॉर्मल रेंज क्या है और इसमें कौन कौन से टाइप्स होते हैं, तो और कितनी इसकी नॉर्मल रेंज होती है, ये सब हमने आज के टोटल कोलेस्ट्रॉल के टॉपिक के बारे में पढ़ा है। तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर आपको टॉपिक अच्छा लगा तो स्क्रीनशॉट ले लो और अपने दोस्तों को वीडियो शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। बने रहिए आप बने रहिए गुरुदेव एमएलटी क्लासेस चैनल पे। धन्यवाद।